चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की मेंस की क्लास। कल 2 मेंस की क्लास हुई थी, जिसने मिस कर दी है भैया कल वाली क्लास देख लेना याद से, ठीक है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बनाने की कोशिश करिए। टाइमर यहाँ पर मैं चालू कर देता हूँ। बिगिनर भी ये क्लास लें? हाँ भाई, मेंस नहीं क्लियर करना है क्या? मेंस क्लियर करना है तो चाहे बिगिनर हो चाहे कुछ भी हो, मेंस की क्लास तो करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सभी को। क्वेश्चन बनाइए।
डन के मैसेज आ रहे हैं, सॉल्व हो गया। चलिए, काफ़ी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। 7 साढ़े 7 मिनट हो भी गए हैं वैसे भी। इसमें बोल रहा है 7 बॉक्सेस are kept one above the other but not necessarily in the same order. These boxes are positioned 1 to 7 from bottom to top. Each box contain different number of clothes. सब में अलग अलग नंबर ऑफ क्लोथ्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लोथ्स इन एडजेसेंट बॉक्सेस हैज नीदर कॉमन मल्टीपल नॉर कॉमन फैक्टर्स। प्यूमा बॉक्स इज केप्ट 2 तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। 7 बॉक्सेस हैं। अब क्या बोल रहे हैं, 7 बॉक्सेस सी के प्यूमा जो भी है फलाना फलाना फलाना, ठीक है। प्यूमा बॉक्स इज केप्ट 2 प्लेसेस बिलो द बॉक्स दैट हैज 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर क्लोथ्स। 2 क्यूब मतलब कितना हो गया भाई, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4, तो 8 4 12, जिसमें 12 है बोल रहा है। तो जिसमें भी 12 है, प्यूमा बॉक्स इज केप्ट 2 प्लेसेस बिलो। 2 प्लेसेस बिलो मतलब इससे एक छोड़कर नीचे की तरफ आ जाएगा प्यूमा। फिर क्या बोल रहा है, नाइकी बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउट द बॉक्स विच कंटेन्स 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 लेस देन दैट ऑफ जारा बॉक्स। तो जारा से 9 कम, जारा से 9 कम जिसके पास भी होगा, नाइकी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउट द बॉक्स विच कंटेन। तो ये वाला बॉक्स जो भी होगा इसके जस्ट इमीडिएटली अबाउ बोल रहा है ना, नाइकी बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ। उसके बाद बोल रहा है द बॉक्स केप्ट इमीडिएटली बिलो H&M। जो भी बॉक्स इसके जस्ट नीचे है, हैज क्लोथ्स इन अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। 5 के मल्टीपल में 2 ही दिख रहे हैं, 25 और 35। सीके बॉक्स इज केप्ट 3 प्लेसेस अबाउ द बॉक्स दैट हैज 7 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 7 63 63, तो ठीक है 63 हो गया यहाँ पर। तो 63 से क्या बोल रहा है ये आपको, सीके बॉक्स इज केप्ट 3 प्लेसेस अबाउ द बॉक्स। 3 प्लेसेस अबाउ मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड अबाउ सीके बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड बिलो बर्बरी बॉक्स। तो सीके और बर्बरी का पेयर बन जाएगा। पेयर कौन कौन सा होता है, ये और ये और ये और ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबाउ सीके बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बर्बरी बॉक्स। फॉरएवर न्यू बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ बर्बरी। फॉरएवर न्यू है, ये कौन सा है यार, अच्छा ब्रांड है। फॉरएवर न्यू बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ बर्बरी, तो बर्बरी के जस्ट ऊपर फॉरएवर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, H&M बॉक्स इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर्ड पोजीशन। ये जो होगा ये एक इवन नंबर के पोजीशन पे होगा। द सम ऑफ क्लोथ्स इन सीके बॉक्स एंड फॉरएवर न्यू, सीके प्लस फॉरएवर जो भी होगा इज, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 7 पंचे 35 प्लस 8 और 4 12, 35 12 47।
नाइकी बॉक्स डज नॉट कंटेन सेकेंड मैक्सिमम क्लोथ्स। सेकेंड मैक्सिमम मतलब 63, तो नाइकी में 63 नहीं है बोल रहा है। और कुछ बोला है क्या लास्ट लाइन में? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीके के पेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। सीके बर्बरी का जो पेयर बन रहा है ना, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं टॉप बॉटम लेकर। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम सीके को यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले। सीके से बर्बरी का पेयर बन जाएगा तो बर्बरी आ जाएगा यहाँ पर। सीके से 2 छोड़कर 63 है तो सीके से 2 छोड़कर 63 आ जाएगा यहाँ पर। बर्बरी के ऊपर फॉरएवर है तो यहाँ पर आ जाएगा फॉरएवर। नाइकी 63 नहीं है मतलब नाइकी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको एक चीज़ और दिख रही है, सीके और फॉरएवर का 47 होना चाहिए। तो 47 कैसे बन सकता है? 35 और 12 से ही बन सकता है। 35 और 12 से ही बन सकता है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये वाली जगह पे 35 और 12 में से कुछ एक आएगा, यहाँ पर भी 35 और 12 में से कुछ एक आएगा। उसके बाद 12 वाले से एक छोड़कर प्यूमा है तो यहाँ पर 12 लोगे तो एक छोड़कर प्यूमा नहीं हो पाएगा, मतलब कंफर्म हो गया कि 12 जो है वो सीके पे ही आएगा। 12 जो है वो सीके पे ही आएगा। ये 35 जो है वो यहीं पर आएगा। 12 वाले से एक छोड़कर प्यूमा लेना है, 12 वाले से एक छोड़कर प्यूमा यहाँ पर हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी हो चुकी, ये कंडीशन हो चुकी, ये कंडीशन हो चुकी, ये कंडीशन हो चुकी, ये कंडीशन हो चुकी। अब क्या बचा? H&M के नीचे जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो H&M के नीचे जो भी होगा वो 25 या 35 होना चाहिए। और H&M जो है वो इवन पोजीशन पे है। तो देखो H&M जो है इवन पोजीशन पे है तो यहाँ पर H&M ऑड वाले पे रख नहीं सकते कि नीचे 35 हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो H&M को हम कहाँ पर रख सकते हैं? इवन पोजीशन पे। देखो यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर H&M रखोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, H&M को यहाँ पर रखोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जगह हमको दिख रही है H&M के लिए, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, ये 2 जगह दिख रही है H&M के लिए। और क्या चीज़ बची हुई है हमारे पास? मेरे ख्याल से तो कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो यार 35 के जस्ट पास तो 35 होना नहीं चाहिए, यहीं पर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा बोला था ना एक कंडीशन हमको, द नंबर ऑफ क्लोथ्स इन एडजेसेंट बॉक्सेस हैज नीदर कॉमन मल्टीपल नॉर कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर 25 नहीं आ सकता तो 25 को यहाँ पर रख लेते हैं, H&M यहाँ पर आ जाएगा इवन पे। अब देखो नाइकी यहाँ नहीं आएगा तो नाइकी यहाँ पर आ जाएगा। तो नाइकी जिस बॉक्स के ऊपर है, नाइकी जिस बॉक्स से ऊपर है वो ज़ारा -9 है। तो ज़ारा -9 मतलब कि ज़ारा जो है वो 44 होना चाहिए। तो ज़ारा 44 हो रहा है क्या? यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, मतलब गलत हो गया, कंडीशन गलत हो गई हमारी। सभी का हुआ है ना भाई गलत। सीके की पॉसिबिलिटी चेंज कर देते हैं। अब सीके को मैंने टॉप पे लिया था ना, अब यहाँ पर लेके चेक कर लेता हूँ। सीके यहाँ तो बर्बरी यहाँ, बर्बरी यहाँ तो फॉरएवर नहीं यहाँ। सीके से 2 छोड़कर 63। अब देखो फॉरएवर न्यू पे 63 हो नहीं सकता क्योंकि 47 का टोटल चाहिए था, मतलब ये कंडीशन ही गलत है हमारी। ये हमारा 100% करेक्ट बनेगा, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सीके यहाँ, बर्बरी यहाँ, सभी का यही बन रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट में लिखकर बता दीजिए जो जो बनाए हैं। सीके से 2 छोड़कर 63, ठीक है। सीके फॉरएवर, तो अगर सीके पे मैं रखता हूँ 12 तो प्यूमा नहीं आ पाएगा, तो इसलिए 12 ले लेते हैं इस पे ले लेते हैं 35। 12 से प्यूमा यहाँ आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब H&M के नीचे हमको क्या चाहिए था? 25 चाहिए था।
5 का मल्टीपल। तो एच एंड एम यहाँ रखेंगे, 25 35 दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो एच एंड एम को यहाँ रख देते हैं, 35 हो गया। अब देखो नाइकी जिसके ऊपर है तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो नाइकी यहाँ आ जाएगा। एक जो बच गया, क्या बचा भाई, उसको यहाँ रख देते हैं। ज़ारा, तो ज़ारा का जो भी होगा उससे 9 कम यहाँ पर आना चाहिए। क्या क्या नंबर बच गया यार, 63 12 35 हो गया है ना। फिफ्टी थ्री 44 6 3 9, ठीक है। 53 44, तो ज़ारा का हो जाएगा 53 माइनस 9 करोगे तो कितना आ गया 44। तो नाइकी जो है 44 के जस्ट ऊपर है। और क्या बच गया अब हमारे पास, यहाँ 81 नहीं आ सकता, दोनों का मल्टीपल सेम हो जाएगा, तो 81 को यहाँ पर कर देते हैं। बचा हमारे पास 25, उसको यहाँ कर देते हैं। ये हो गया सॉल्व। देख लो भाई सभी का सेम बना है क्या, इजी क्वेश्चन था ये, आरआरबी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं मेंस के लिए। आरआरबी क्लर्क मेंस में 5 या 6 नंबर के लिए हो सकता है। अगर आरआरबी पीओ में इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नाइकी एच एंड एम सी के, नाइकी एच एंड एम सी के, फॉरएवर न्यू बर्बरी प्यूमा, फॉरएवर न्यू बर्बरी प्यूमा ज़ारा, ठीक है। 81 44 35 12, 81 44 35 12, 25 63 53, 25 63 53, ठीक है, सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, मिसलेनियस क्वेश्चन है। सर ऐसे एसबीआई में भी आते हैं क्या? दृष्टि जी नहीं, इजी वाले नहीं आते एसबीआई में। एसबीआई में थोड़े और मुश्किल होंगे इससे। ये तो एकदम इजी था, आरआरबी क्लर्क लेवल था। इससे और लेवल बढ़ाते जाओगे तो बाकी के एग्ज़ाम के लेवल आपको मिलते जाएंगे। फिर लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो यहाँ खड़ा रहेगा। डन। हो गया सॉल्व। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द वॉवेल्स इन द वर्ड एक्सोनरेशन आर चेंज्ड टू द इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर and all the consonants are changed to the immediate preceding letter as per the alphabetical series, then all the letters are changed to the second succeeding letter as per the alphabetical series, then how many letters are there in between the fourth letter from the right end and fourth letter from the left end as per the alphabetical series of the newly formed word? तो इसमें देखो करने की क्या जरूरत है, एक चीज को समझिए, हमको किस किस की जरूरत है बोल रहा है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4,
एन और टी की बात कर रहा है तो हमको बस एन और टी से मतलब होना चाहिए, बाकी से किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको बोला क्या गया था यहां पर, देखो इफ ऑल द वॉवेल्स, तो एन और टी वॉवेल है क्या, नहीं है। ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द इमीडिएट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग मतलब पहले होता है, एन के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, देन द लेटर्स आर चेंज टू इट्स सेकंड सक्सीडिंग लेटर, तो एम एन ओ एस टी यू, ठीक है। अब ये U और O के बीच में कितने हैं आपसे ये पूछ रहा है, क्या पहले, तो यहां पर देखो O और U के बीच में कितने आएंगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T और U, 5 आ रहे हैं, 5 आंसर। 5 आ रहा है सभी का। कितने लोग पूरा सब कुछ चेंज करने बैठ गए थे भाई, कितने लोग। देखो मेंस में अगर ऐसा करोगे कि पूरा पूरा चेंज करने बैठ गए तो हो गया फिर मेंस खत्म। पूरा चेंज नहीं करना था आपको। देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको एग्जाम में अपना सेंस यूज करना है। आपको बोला क्या चीज है, वो बोल रहा है वॉवेल को चेंज करना है नेक्स्ट वाले से, ठीक है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस वाले से। इतना चेंज कर देने के बाद अब जो भी आया है उसको उसके सेकंड बाद वाला जो भी लेटर होगा उससे चेंज कर देना है। और इतना सब कर देने के बाद वो किस किस के बारे में बात किया है, वो सिर्फ बात कर रहा है देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो राइट साइड से फोर्थ लेटर और लेफ्ट साइड से फोर्थ लेटर के बीच में कितने लेटर्स होंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो चेंजेस कर रहे हो सिर्फ इन दोनों में करो ना, बाकी में कर ही क्यों रहे हो, हमको तो इन्हीं दोनों से मतलब है ना सिर्फ। तो इन दोनों में हमने चेंज किया, एन के पहले क्या आता है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो एन के पहले क्या आता है, एन के पहले एम आता है। टी के पहले क्या आता है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो टी के पहले एस आता है, ठीक है। उसके क्या करने बोला था, सेकंड नेक्स्ट लेटर, तो एम के दो बाद में क्या आता है, एम एन ओ, तो एम एन ओ आ गया। एस के दो बाद में क्या आता है, एस टी यू, यू आ गया, ठीक है। तो ओ और यू के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कितने लेटर होते हैं, तो एम एन ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, फिर यू आ जाता है, मतलब ये 5 लेटर होते हैं, तो 5 इसका आंसर बन गया। तो पूरा चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। एक नंबर के लिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कुछ लोग पूरा पूरा चेंज करने बैठ जाते हैं या फिर स्किप ही कर देते हैं, तो स्किप वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो 2 नंबर के लिए आएगा। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ यार क्लास में बड़े कम लोग आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, कोई बता सकता है क्या, किसी को पता है रीज़न क्या है, कि सबकी क्लास में ऐसा चल रहा है, या रीजनिंग को ज़्यादा ही लोग हलवा समझ लिए हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, प्री है इसलिए, एग्ज़ाम है तो बल्कि ज़्यादा लोग आने चाहिए। पहला साल ऐसा देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम के समय बच्चे कम आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय हमेशा 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे आते हैं। इस बार पता नहीं क्या भाई, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं लग रहा है। बी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। बी, ओनली बी, पक्का, चलो देख लेते हैं। If the third letter of all the given words is taken from the left end to form a new 4-letter meaningful word, then which among the following option will form a meaningful word? वैसे तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड की बात कर रहा है, बट फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। थर्ड लेटर ऑफ ऑल द गिवन वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ई डी बी वी, ठीक है, एल ई ए एन, उसके बाद सी बी डी आई, फिर जेड एम ओ और जी। सिर्फ यही बन रहा है लीन,
और तो कुछ बन नहीं रहा है। चलो इसका बनाओ। हो गया? क्या आ रहा है आंसर? If all the consonants of the following words are changed to the third successive letter as per the English alphabetical series, then arrange the letters in alphabetical order within the word from left end. Then which among the following words has the consonant each of which is immediately followed as well as immediately preceded by a vowel? ये तो बड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन हो गया यार। देखो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पार्टनरशिप को। अब क्या बोला है यहाँ पर? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर चेंज टू द थर्ड सक्सेसिव लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। थर्ड सक्सेसिव, ठीक है, तो वॉवेल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैंने पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एच आई जे के पी क्यू आर एस। Then which among the following words has the consonants each of which is immediately followed as well as immediately preceded by a vowel? इसमें तो नहीं है, मैनेजमेंट में देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को या तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और अगर बना भी रहे हो तो पहले चेक कर लेना 2 नंबर का है कि नहीं। 1 नंबर के लिए तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। छोड़ दो, समय बच रहा होगा ना अगर, तो फिर आखिरी में जाके फिर भले बना लेना। तो वॉवेल को तो चेंज करना नहीं है, उसको वैसा का वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो एन का हो गया था क्यू एम एन ओ पी सी डी एफ जी एच आई जे इसमें तो है। ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। आर का बन जाएगा यू, जी का बन जाएगा जे, एन का क्यू, इसमें भी है। तो 2 में बन रहा है, ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ रहा है।
अच्छा, ऑर्गेनाइज भी तो करना था। थर्ड सक्सेसिव लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट, देन अरेंज द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हो, ये तो बड़ा कंजट काम है यार, इतना सब मेहनत कौन करेगा एक नंबर के लिए। छोड़ने वाला क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये क्या है? Which of the following has the maximum pair of digits in the given number both forward and backward, which has as many digits between them as there in the number series? The number series does not continue after 9 and 0 again. ठीक है, देखो मैक्सिमम इसमें क्या करना है, पेयर बनाने, जो पेयर हम बनाते थे ना, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो इसमें 3 दे दिया वैसी टाइप के। तीनों को आपको बनाना है, तीनों को बनाने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा है वो आपका आंसर बनेगा। एक का मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग चेक कर लेना। 5 7 4 2 9 4 2। तो काउंटिंग हमेशा आगे पीछे दोनों की तरफ करते हैं, तो काउंटिंग एक ही तरफ करते हैं, चेक आगे पीछे दोनों करते हैं। तो 5 से 6 7 8 9 बन गया एक, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 9 नहीं बन रहा। 4 5 6 4 5 6 7 8 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 पेयर बन रहे हैं इसमें पहले वाले में, ठीक है। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। 9 से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। 4 5 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 4 5 6 7 7 8 9 2 3 4 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, इसमें 5 बन रहे हैं। इसको भी बना ही देता हूँ, इतना बना ही रहे हैं तो 4 8 9 5 4 9 5 4 5 6 7 8 9 8 9 5 6 7 8 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 9 से ज़्यादा कुछ होगा। 5 6 7 8 9 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ रहा है। ओनली 3, सभी का यही बन रहा है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भैया, जरूरी हैं, ये सब छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये वाले में हमारा आंसर 5 आ रहा था, ऐसा क्यों आ रहा था भाई, इसका 6 आ रहा है, देखो इधर वाले का ओ आ रहा है, इधर वाले का यू आ रहा है, हम लोग का कुछ और आ रहा था। ओ पी क्यू आर एस टी यू, PQRST, 5 ही तो है यार, 5 ही आएगा, ये गलत है, इसमें 6 लिखा है, ये 5 ही होगा, क्योंकि ओ और यू के बीच में 5 ही होते हैं ना। KLMNO PQRST, फिर तो यू आ जाता है, तो 5 ही होगा इसका आंसर, ठीक है, हमारा सही था। इस वाले में 2 आया था क्या, लीन लेन, लेन भी बन रहा था, देखो हमने ये ध्यान नहीं दिया, तो लीन बस हमने देखा था, ठीक है। लेकिन ओनली 2 बनेगा क्योंकि उसी से सिर्फ बन रहा था, भले 2 वर्ड बन रहे थे पर लीन तो बन रहा था, तो हमने आंसर तो सही दिया है, ठीक है। 2 वर्ड बन रहे थे, दूसरा वर्ड हमने ध्यान नहीं दिया, छोड़ देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वाले में सी आया था क्या हमारा, इस वाले में तो सी आया है, फोर्थ वाले में सी आया है, ठीक है। इस वाले में भी सी आया है क्या, इसमें डी क्यों आया है भाई, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसको हमने चेंज नहीं किया ना, इसलिए इसमें गलत है, ठीक है। उसको पूरा देखना पड़ता है, उसको तो छोड़ ही दो, वैसे क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है एग्जाम में, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, हिंदी वाले जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। मैं बैठ जाता हूँ 2 मिनट, उसके बाद इंग्लिश का दिखाऊंगा।
चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, सही आंसर। कशिश सिंह, क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास एग्ज़ाम से पहले होगी, अभी नहीं होगी। एग्ज़ाम से पहले 3 या 4 क्लास लूँगा उसकी मैं, मेंस एग्ज़ाम से पहले। सुपर्णा जी, प्रीलिम्स वाली डीआई बोल रहे हो या मेंस वाली डीआई बोल रहे हो? प्रीलिम्स डीआई सोच तो मैं भी रहा हूँ यार, चालू करूँ, काफ़ी समय से सोच ही रहा हूँ, बस कर नहीं पा रहा हूँ। पर अब बहुत हो गया, अब करना ही पड़ेगा चालू। बोथ, चलो देखते हैं अभी बोथ आएगा क्या आएगा। क्या बोला इसमें? ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2 गिवन बिलो। इफ you have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question। ठीक है, तो बोल रहा है 7% PQRSTUV वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ। 7 मंथ के यहाँ पर नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑफ द सेम ईयर नो 2 पर्सन वर बॉर्न इन द सेम मंथ। सेम मंथ में कोई भी 2 पर्सन बॉर्न नहीं हुआ है। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन टी एंड आर। तो टी और आर के बीच में कितने लोग बॉर्न हुए ये हमको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली वाली स्टेटमेंट से हम आंसर दे सकते हैं क्या, चेक करते हैं। वी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा मंथ कितने दिन का है। 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आपको बोला वी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। वी जो है 30 डेज वाले मंथ में बॉर्न हुआ है, तो ये 2 जगह दिख रही है हमको वी के लिए। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो वी यहाँ रखोगे तो 2 छोड़कर क्यू यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ रखोगे 2 छोड़कर क्यू यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड पी। एक्स और पी के बीच में मिनिमम 4 होने चाहिए, मिनिमम कम से कम 4 होने चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्स वॉज नॉट बॉर्न इन जनवरी। एक्स जो है वो जनवरी में बॉर्न नहीं हुआ है। एक्स जो है वो जनवरी में बॉर्न नहीं हुआ। तो इतने में तो हम बता नहीं सकते भाई कि टी और आर के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, इतने में तो आप बता नहीं पाओगे। अब यहाँ पर देखो, इस वाले को यूज़ करके हम बता सकते हैं क्या? पहले इसको मर्ज कर लेते हैं। पी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू। पी जो है वो क्यू के बाद बॉर्न होता है। क्यू हु वॉज नॉट बॉर्न एडजेसेंट टू एक्स। क्यू जो है वो एक्स के एडजेसेंट में नहीं बॉर्न हुआ। टी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज बट नीदर इन जुलाई नॉर मे। टी जुलाई और मई में नहीं है, लेकिन टी 31 वाले में होना चाहिए।
वी वॉज बॉर्न आफ्टर टी, वी जो है वो टी के बाद बॉर्न हुआ है। एस वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर आर, एस जो है वो आर से जस्ट पहले है। सिर्फ इतने का यूज करके आप आंसर दे सकते हो क्या, चेक करो। नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी कंडीशन, सेकंड वाली की सिर्फ कंडीशंस को यूज करके आप आंसर दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। अब दोनों को मर्ज करके देखते हैं। अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास कौन सी जगह बच रही है, देखो वी के ऊपर टी 31 में, मतलब टी यहाँ पर आ जाएगा। तो एस और आर दोनों साथ में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचेगी। एक्स और पी के लिए अब हमारे पास ये वाली जगह दिख रही है, ठीक है, जिसमें से हमको बोला है क्यू के नीचे पी होना चाहिए। क्यू के नीचे पी अगर होगा तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सॉल्व। तो बोथ दोनों से मिलाकर आंसर दे सकते हैं, टी एक्स वी एस और टी एक्स वी एस आर क्यू पी क्यू पी। इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी इसका आंसर निकालने के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आता ही है एग्जाम में, कुछ हो कुछ आए ना आए, डेटा सफिशिएंसी के 3-4 क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेंगे। 1-1 नंबर के भी आते हैं, 2-2 नंबर के भी आते हैं, ठीक है। और ये डेटा सफिशिएंसी में पजल्स वगैरह भी डाल देता है, कभी ब्लड रिलेशन डाल देता है, कभी डायरेक्शन डिस्टेंस डाल देता है, कभी सिलॉजिज्म डाल देता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग डाल देता है। तो कुछ भी टॉपिक से वो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को बना सकता है। तो इसके लिए आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो आने चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बना लें क्या, ये वाले क्वेश्चन एक एक का और आंसर दीजिए आप लोग। हिंदी वाले पहले बना लो, फिर इंग्लिश वाले। भूल गया था इंग्लिश क्वेश्चन दिखाना, और वही सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश ही दिखाया हूँ।
आया किसी का आंसर? देखिए क्या बोल रहा है, 8% फ्रॉम P टू W आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q। तो 8 लोग बैठे हुए हैं एक रो पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बोल रहे पहले वाले से सिर्फ देखते हैं पहले, तो T सिट्स टू द राइट ऑफ P, T सिट्स टू द राइट ऑफ P एंड लेफ्ट ऑफ R। मोर देन 3% सिट बिटवीन T एंड Q, T और Q के बीच में मोर देन 3 है, 3 से ज़्यादा है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन S एंड R एज बिटवीन W एंड Q। तो सिर्फ इतने से तो हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी आ सकता है ना, कुछ भी नहीं बता पाओगे। सेकंड वाले को देखो, तो सेकंड वाले का क्या है, P सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। P सिट्स थर्ड टू लेफ्ट, 1 2 और ये 3। बोथ P एंड S डू नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं है। बोथ Q एंड R आर इमीडिएट नेबर्स, Q और R जो है इमीडिएट नेबर्स हैं। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T, S टू द राइट ऑफ S, मतलब दोनों का पेयर बन जाएगा। P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Q, P जो है वो Q के एडजेसेंट नहीं है। W सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V, W जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है V से। V हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर T नॉर R। सिर्फ इतने से आंसर आ रहा है क्या, चलो चेक करके देखते हैं। S अगर मैं यहाँ रखूँगा तो 3 छोड़कर P यहाँ पर आ जाएगा। S और T का पेयर है, तो S अगर इधर से सेकंड पे तो T इधर से सेकंड पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद V से 2 छोड़कर W रखना है, V से 2 छोड़कर W यहाँ पर हो सकता है, V से 2 छोड़कर W यहाँ पर भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। V से W अगर मैं यहाँ रख दूँगा तो Q और R साथ में रखना है मेरे को, पर R इधर नहीं होना चाहिए, तो Q और R, तो P यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q, Q के सेकंड टू राइट में S आ रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका पॉसिबिलिटी हमारा क्या बन रहा है, S से 3 छोड़कर P को हमने लिया, S और T का बन गया पेयर। अब अगर VW को इधर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी और एक क्या बन रही है इसमें, S को अगर यहाँ लेते हैं 3 छोड़कर P, तो P और S का S और T का पेयर है, S तीसरे पे तो T इधर तीसरे पे। V से W को अगर यहाँ रखेंगे तो Q और R यहाँ पर आ सकते हैं। V के बगल में T नहीं आना चाहिए, गलत हो गया ना ये तो। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओनली 2 आंसर आ रहा है क्या सभी का? ओनली 2 आंसर आ रहा है क्या? सिर्फ सेकंड वाले से आंसर आ जा रहा है, एस बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू आंसर। If the data in statement 2 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone is not sufficient to answer the question, ठीक है। हमारा आंसर क्या बन रहा था, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना इसको। एक ही आंसर बन रहा है इसका सेकंड वाले से। जब आप इसको S को यहाँ पर रखोगे ना, 3 छोड़कर P यहाँ पर आ जाएगा, T यहाँ पर आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा, W यहाँ आ जाएगा, और V के बगल में R नहीं है तो Q यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा। बच क्या हमारे पास, जो भी बच गया वो यहाँ आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q, Q के सेकंड टू राइट में कौन है, तो S बैठा हुआ है। WTPVQR S, ठीक है। तो S बैठ रहा है, आंसर बन रहा है। ओनली 2 से आंसर बनेगा।
छुट्टी बस। यूट्यूब पे करेंगे अब मेंस का क्वेश्चन एक। तो मेंस का पजल अगर बनाना है, मेंस का पजल करेंगे अच्छा लेवल वाला एकदम, मतलब देख के तो अच्छा लग रहा है वो, बनाने के बाद उसमें पता चलेगा। तो आइएगा ज़रूर 12 बजे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों का। कौन सा चैनल? ब्रेन बॉक्स। मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।